एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के साथ कल मोदी सरकार की फिर बातचीत होगी। आपको बता दें, यह बातचीत का 9वां दौर होगा। बातचीत से ठीक पहले आज किसानों का अलग ही तेवर दिखा। किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के इलाकों में ट्रैक्टर मार्च निकाला, तो दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह मोगा की नानकर गुरुद्वारे के प्रमुख लखवा सिंह से मुलाकात भी हुई है और गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के किसान नेताओं से मिले हैं। पंजाब नेताओं की तस्वीर आप देख रहे हैं। नेता गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। यह मुलाकात जो हो रही है, सवाल यह कि आखिर इसका क्या हासिल होगा, क्या बातचीत हो जाएगी, क्या बात बन जाएगी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत ही अहम मुलाकात इस लिहाज से, चूंकि 9वें दौर की कल बातचीत होनी है। ऐसे में देखना यह होगा कि आज जो ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं, इसका क्या हासिल होता है। हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने भरी हुंकार। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के पिछले 40 दिनों से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज वही किसान दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ये जो ट्रैक्टर मार्च आज निकल रहा है, ये किसान संगठनों का कहना है कि रिहर्सल है, झांकी है 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं दिल्ली के अंदर किसान, उसकी। ट्रैक्टर पर किसानों ने दिल्ली के चारों ओर लगाए चक्कर। कानूनों को लेकर किसानों की ट्रैक्टर रैली जारी है। इस वक्त हम दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि जो ट्रैक्टर रैली है यहां से शुरू हो गई है, जो कि आगे कोंडली की तरफ जाएगी। कैमरे की नजर से आप जहां भी देखेंगे आपको सैकड़ों की संख्या में यूं ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। एक बहुत ही बड़ा कारवां या फिर यूं कहे कि जो जत्था है किसानों का, वो निकल पड़ा है। सरकार के साथ बातचीत से 24 घंटे पहले किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। आप देख सकते हैं आगे भी लंबी कतारें हैं ट्रैक्टर की और ये सब जो ट्रैक्टर हैं इस समय डासना इलाके पे जा रहे हैं, जहां से जो केएमपी टोल है, केएमपी रोड जो है उसके टोल से एंट्री लेंगे पलवल के लिए और फिर ये जो पूरी रैली है किसानों की ये आगे बढ़ेगी पलवल के लिए, जहां से ये लोग वापस होंगे। किसानों के साथ बैठक से पहले हलचल में सरकार, एक्शन में केंद्रीय कृषि मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह। बातचीत से पहले नाराज किसानों को मनाने का सरकार को भी है पूरा भरोसा। भारत सरकार देश के समस्त किसानों के प्रति और उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार तो किसानों के साथ है, बार बार सीना ठोक के कह रही है और मजबूती के साथ कह रही है। कोई भी एजिटेशन अगर जनता के लिए इरिटेशन बनता है तो अपने जो मूल उद्देश्य है उससे भटक जाता है और कांग्रेस इसकी कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों को भी इस बात को समझना चाहिए और समझ भी रहे हैं। देखिए, सरकार, केंद्र सरकार बहुत संवेदनशील है और केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ये कानून लाए हैं। किसी का व्यक्तिगत हित इसमें नहीं है। किसान का माल सही दामों में बिके, जिससे उसके पास सही पैसे पहुंचे। क्या कल मान जाएंगे किसान? केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 43 दिन से जिद पर अड़े किसानों ने आज दिल्ली के चारों ओर ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की।
दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से टिकरी तक, टिकरी से शाहजहांपुर तक, गाजीपुर से पलवल तक और पलवल से गाजीपुर तक किसानों के ट्रैक्टर इसी तरह गूंजते रहे। एक तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालते किसान एक्शन में दिखे तो दूसरी तरफ सरकार भी किसानों को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। कल 9वें दौर की किसानों के साथ बातचीत होगी। अब देखिए ये तस्वीर, एक तरफ बैठे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरी तरफ पंजाब के मोगा की नानकसर संप्रदाय से जुड़े बाबा लखा सिंह। बाबा लखा सिंह ने सरकार और किसानों के बीच समाधान निकालने की पेशकश सरकार से की। नरेंद्र सिंह तोमर ने बाबा लखा सिंह का पक्ष सुना और कहा कि उम्मीद है किसान संगठन कल बातचीत सही रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। सरकार को भरोसा है कि किसानों को इस बार मना लिया जाएगा। मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। बात यह है कि क्लोज टू क्लोज बात करने को जब सरकार तैयार है तो ये रट लगाना कि ये कानून वापस लो, ये तो जिद है। अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए, किसी को भी नहीं अपनाना चाहिए। कल तक जो संसद में इसके पक्ष में भाषण देते थे लंबे लंबे, आज उसका विरोध कर रहे हैं। ये तो किसान के हित के साथ मत टकराव कीजिए, राजनीति करिए, मुद्दा पकड़िए, भाजपा को गाली दीजिए, किसान को मोहरा मत बनाइए। सरकार किसानों को विपक्ष के झांसे में न आने की सलाह दे रही है तो किसानों ने भी ऐलान कर दिया कि अगर कल बात नहीं बनी तो 26 जनवरी को देश पहली बार किसान परेड देखेगा। 26 जनवरी में जाएंगे, परेड में शामिल होंगे, तो इस तरह के प्रोग्राम ये चलते रहेंगे गांव-गांव और ये प्रोग्राम बनाएंगे और तिरंगा झंडा लगा के और 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। तो यानी दिल्ली के अंदर भी ये रैली? हाँ, दिल्ली के अंदर परेड में शामिल होंगे ना, जहाँ पे किसान पथ है, जो ये राजपथ कहते हैं। राजपथ तो शाही तो खत्म होगी, अब राजपथ कहाँ है, अब तो किसान पथ है और उस पर शामिल होंगे। हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश भर में किसान रैली, ट्रैक्टर रैली निकलेगी 26 जनवरी? ट्रैक्टर रैली निकलेगी 26 तारीख को। कृषि कानून पर किसानों को मनाने के लिए मोदी सरकार हर मोर्चे पर आगे बढ़ती दिख रही है। अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों की दलील अपनी जगह है, लेकिन प्रदर्शन में उनके साथ जुड़े विपक्ष और तमाम तरह के संगठन अपने अपने फायदों के लिए किसानों को उकसाते भी दिख रहे हैं। पूरे देश के किसान आज शांति प्रिय तरीके से ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। मोदी सरकार न हल की जोत की पीड़ा समझती, न 60 किसान जो मर गए दिल्ली की सीमा पर कुर्बानी दे दी, शहादत दी, न उनकी शहादत जानती और ना ही पेट और पीठ एक करके सोना पैदा करने वाले अन्नदाता की पुकार सुनती। साफ है कि किसान जिद छोड़ने को तैयार नहीं और सरकार कृषि कानून को किसानों के हित में बता रही है, लेकिन इस गतिरोध के बीच विपक्ष अपनी रोटी सेक रहा है। ऐसे हालातों में कल पूरे देश की नजर किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की बात पर होगी। देखना होगा कि क्या किसान जिद छोड़कर केंद्र सरकार की बात मानेंगे। सवाल यही है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत कब बनेगी, कैसे बनेगी, क्या सरकार किसानों की बात मानेगी, क्योंकि कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जहां एक तरफ किसान अड़े हैं कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर, तो सरकार कह रही है बार बार कि ये कानून तो किसानों के पक्ष में है। और इन सबके बीच नजरें अब 8 जनवरी की बातचीत पर टिकी हैं कि क्या 8 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच में कोई रास्ता निकलेगा और क्या दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसानों का आंदोलन खत्म होगा। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, सिंघू बॉर्डर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।